अस्सलाम वालेकुम। हर महीने हम टीवी, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आज फलस्तीन में मस्जिद अल अक्सा पर अटैक हुआ, इतने फलस्तीनी लोगों को पकड़ा गया, उनका पानी बंद किया गया या उनके अराउंड एक वॉल बना दी गई। ये सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स तो हम सुनते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं? हम में से कितनों को ही पता है कि जेरूसलम क्यों इम्पोर्टेंट है? हम में से तो कईयों को लगता है कि मस्जिद अल अक्सा ये है, लेकिन ये मस्जिद अल अक्सा नहीं है। तो आइए जानते हैं पूरा इंसिडेंट आज के वीडियो में। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जेरूसलम क्यों इम्पोर्टेंट है ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए, और ये समझने के लिए हमें इन तीनों रिलीजन की हिस्ट्री जाननी होगी। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों ही रिलीजन्स का एक इम्पोर्टेंट प्रॉफिट या फादर फिगर है प्रॉफिट इब्राहिम। इसीलिए इन तीनों रिलीजन्स को इब्राहिमिक रिलीजन्स भी कहते हैं। हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। जो हजरत इसहाक है, उनकी औलादें थी जेकब, ने हम याकूब या इसराइल भी कहते हैं। हजरत याकूब के लगभग 12 बेटे थे और उन्हें ही हम 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं बेटों में एक बेटा था जूड़ा या यहूदा, और इसी के नाम से जुडाइज्म या यहूदी नाम फेमस है। जब ये ट्राइब्स बढ़ने लगी, इन सब के दौरान अलग अलग प्रॉफिट्स आने लगे, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट थे प्रॉफिट मोसेस या हजरत मूसा। हजरत मूसा ज्यूज के लिए मेनली 2 रीजंस की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, हजरत मूसा ने ज्यूज को इजिप्ट में फेरो से बचाया, जिसे हम एक्सोडस कहते हैं। हजरत मूसा ने ज्यूज को इजिप्ट से निकालकर एक ऐसी जगह लाया जिसे ज्यूज प्रॉमिस्ड लैंड, ग्रेटर इसराइल या यूनाइटेड इसराइल कहते हैं। ज्यूज का मानना है कि प्रॉमिस्ड लैंड वो जमीन है जो ज्यूज को गॉड ने प्रॉमिस की। इस प्रॉमिस्ड लैंड में प्रेजेंट डे इसराइल के अलावा सराउंडिंग्स के बहुत सारे इलाके भी आते हैं। और दूसरा रीजन जिसकी वजह से ज्यूज के लिए हजरत मूसा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि गॉड ने मोसेस को कुछ कमांडमेंट्स भेजी थी, जिन्हें हम 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। कमांडमेंट्स गॉड की इंस्ट्रक्शंस होती है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड एक है और उसकी कोई भी इमेजेस नहीं है, किसी को भी मारना नहीं चाहिए, और ऐसे ही 10 कमांडमेंट्स है। इसके बाद मूसा ने उन कमांडमेंट्स को एक स्लेट पर लिखा और उन्हें अपने लोगों के हवाले किया। टाइम गुजरता रहा, ज्यूज प्रॉमिस लैंड में सेटल होने लगे और हजरत मूसा ने भी इस दुनिया से रुखसत फरमाया। कुछ लोग अपने रिलीजन से भटकने लगे तो उन पर नए प्रॉफिट्स भेजे गए। फॉर एग्जाम्पल, किंग डेविड या हजरत दाऊद। किंग डेविड 2nd किंग थे यूनाइटेड इसराइल के, और इन्होंने ही जेरूसलम को कैपिटल बनाया था। इसके अलावा उन्होंने ही फर्स्ट टेम्पल बनाने की इंटेंशन बनाया था। आज भी आप ज्यूज का फ्लैग देखोगे तो वहाँ पर आपको स्टार ऑफ डेविड देखने को मिलेगा। लेकिन इस टेम्पल को कंप्लीट उनके बेटे किंग सोलोमन या हजरत सुलेमान ने किया था, इसीलिए इस टेम्पल को हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। अब ज्यूज के पास एक बॉक्स होता था जिसे तागुत सकीना या आर्क ऑफ कॉवेनेंट कहते हैं। ये बॉक्स ज्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी बॉक्स में उन्होंने गॉड की दी हुई 10 कमांडमेंट्स वाली स्लेट भी रखी थी। इस बॉक्स को टेम्पल में जिस जगह पर रखा गया उसे होली ऑफ होलीज कहते हैं, यानी सबसे ज्यादा पाक जगह। तो आप समझ सकते हैं कि ये जगह ज्यूज के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से टाइम गुजरता गया, पॉपुलेशन और गुनाह बढ़ने लगे, और फिर बेबीलोन के एक किंग ने अटैक किया जेरूसलम पर और इस टेम्पल को ही डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा उसने वहां से ज्यूज को भी एग्जाइल किया था। इसके ही कुछ समय बाद रोमन एम्पायर राइज होता है और वो ज्यूज को जेरूसलम में रहने की इजाजत देते हैं। इनफैक्ट वो ज्यूज में ही एक आदमी को अपॉइंट करते हैं एज गवर्नर ऑन ज्यूज। जिस आदमी को अपॉइंट किया जाता है उसका नाम हेरोड होता है। इसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है ज्यूज में, क्योंकि इसने न सिर्फ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन की, बल्कि जहाँ पर हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब या हजरत सारा दफन है, उसकी भी कंस्ट्रक्शन करवाई। ये भी हरबोन पैलेस्टीन में ही है। जब इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो इसके बाद इसे 2nd टेम्पल का नाम दिया जाने लगा। अब ज्यूज खुशी से रहने लगे। कुछ लोग अच्छे थे तो अच्छे काम करने लगे, और कुछ लोग बुरे थे तो उनमें सूद और बाकी गलत चीजें भी आम हुई। इसी दौरान ज्यूइश फैमिली में जन्म होता है एक ऐसे इंसान का जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, जीसस क्राइस्ट या हजरत ईसा। हजरत ईसा का जन्म जेरूसलम के बाहर बेथलेहम में हुआ था, लेकिन फिर वो जेरूसलम गए थे क्योंकि हजरत ईसा का जन्म ज्यूइश खानदान में हुआ था। इसीलिए वो मोसेस के लॉ यानी तौरा को फॉलो करते थे, प्लस उन पर नई रेवोल्यूशन यानी इंजील भी नाजिल हुई। इसीलिए हजरत ईसा के लिए भी वो टेम्पल इम्पोर्टेंट था। उस वक्त ज्यूज में सूद और बाकी गुनाह बहुत आम थे। वो टेम्पल की बहुत बेइज्जती करते थे, इसीलिए हजरत ईसा को उनसे लड़ाई हुई। उन्होंने उस टेम्पल को साफ किया और ज्यूज पर भी बहुत गुस्सा किया, और इस पर उन ज्यूज को भी वापस गुस्सा आया कि कैसे एक इंसान हम पर गुस्सा कर सकता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सारा इलाका रोमन एम्पायर के अंडर आता था,
रोमन एम्पायर ने ज्यूइश गवर्नर अपॉइंट किया था। तो वो सारे पावरफुल ज्यूइश लोग गवर्नर के पास गए और उनसे कहा कि एक आदमी आया है, हमें सूद लेने से इनकार करता है और खुद को मसीहा बता रहा है, उसे सजा दो, उसे क्रूसीफाई करो। देखिए, ज्यूइश के लिए मसीहा में मेनली 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, वो ज्यूइश होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट किया। और दूसरा, वो ग्रेटर इसराइल दोबारा बनाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हजरत ईसा को रिजेक्ट किया। क्योंकि उस वक्त रोमन किंग ने ये पनिशमेंट देने से इनकार किया था, बट ज्यूज ने फिर भी उन्हें क्रूसीफाई किया। ये बात नोट करने की कि मुसलमान नहीं मानते कि जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, क्योंकि कुरान इस बारे में क्लियर है कि उन्हें क्रूसीफाई नहीं किया गया था, ना ही उन्हें मारा गया था। अब जो मैसेज जीसस ने फैलाई थी वो बहुत ही कम लोगों ने मानी, इसीलिए उनकी फॉलोइंग भी बहुत ही कम थी। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, जब जीसस को क्रूसीफाई किया गया तो उसके 3 दिनों के बाद वो रेजरेक्ट यानी जिंदा हुए और आसमानों की तरफ डिसेंड किया। अब याद रखिए कि क्रिश्चियंस के लिए जीसस की क्रूसीफिक्शन और रेजरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन की क्रिश्चियंस के लिए जरूरी है कि वो जीसस की क्रूसीफिक्शन और रेजरेक्शन को माने। और जहाँ वो रेजरेक्ट और आसमानों में चले गए, वो जगह कहाँ है? जेरूसलम में। इसीलिए जेरूसलम क्रिश्चियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ क्रिश्चियंस का एक चर्च भी है जिसे चर्च ऑफ होली सेपरेटर कहते हैं। अब क्रिश्चियंस के लिए जीसस सिर्फ एक राइचस इंसान या सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं थे, बल्कि सन ऑफ गॉड, या कुछ लोगों का मानना है गॉड इन फ्लैश है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्रिश्चियंस की नजर में ज्यूज ने किसको क्रूसीफाई किया था। बट क्योंकि क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन उस वक्त बहुत कम थी, इसीलिए उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया। इसके कुछ सालों के बाद रोमन एम्परर ने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया और 70 AD में सेकंड टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया। आज भी अगर आप देखें तो इस टेम्पल की सिर्फ एक ही वॉल बची है, जिसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं। उन्होंने ज्यूज को एग्जीक्यूट किया, उन्हें स्लेव्स बनाया और इनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। अब जेरूसलम में मेनली क्रिश्चियंस रहने लगे और उन पर रोमन रूल था। अगर हम वापस हजरत इब्राहिम पर जाए तो उनका दूसरा बेटा हजरत इस्माइल अरब में रहने लगा और 571 AD में उनके औलादों में आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम फैलता गया और फाइनली हजरत उमर के रूल के अंडर जेरूसलम मुसलमानों के अंडर आ गया। हजरत उमर ने एक लॉ बनाया जिसे पैक्ट ऑफ उमर, लॉ ऑफ उमर या दिमी लॉज कहते हैं। ये लॉज नॉन मुस्लिम्स के लिए थे और इस लॉ के अंडर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी फैमिली की, उनकी प्रॉपर्टी की और उनके रिलीजन की सारी प्रोटेक्शन मुस्लिम करेंगे। और इस तरह वो नॉन मुस्लिम को एक प्रोटेक्टेड पर्सन बनाता है। और दिमी लॉ का लिटरली मीनिंग होता है प्रोटेक्टेड पर्सन। इस लॉ को कई मुस्लिम रूलर्स ने अप्लाई किया गया था विद सम मॉडिफिकेशंस। एग्जांपल ओटोमन्स में मिलेट लॉ, जिसमें हर रिलीजन को पर्सनल लॉ या कोर्ट रखने की इजाजत थी। खैर, हजरत उमर ने ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों को अलाउ किया कि वो जेरूसलम में रह सकते हैं और वहाँ पर इबादत कर सकते हैं, और इसीलिए वहाँ पर सारे खुश थे। लेकिन मुसलमानों के लिए जेरूसलम क्यों इम्पोर्टेंट है? अराउंड 621 AD को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मिरेकलस इवेंट होता है जिसे अल इसरा वल मिराज कहते हैं या द नाइट जर्नी। ये बेसिकली 2 वर्ड से बना है, इसरा और मिराज। इसरा यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जेरूसलम गए, मिराज यानी वो डिसेंड किए हेवंस की तरफ, जहाँ वो आसमानों की तरफ चले गए। वहीं पर आज डोम ऑफ रॉक है। इसके अलावा मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों का पहला किबला था, यानी मुसलमान पहले इसी की तरफ नमाज अदा करते थे, इसीलिए मुसलमानों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मस्जिद अल-अक्सा का कंपाउंड है उसे मुसलमान हरम अल शरीफ या ज्यूज टेम्पल माउंट कहते हैं। स्टोरी पर वापस आए तो खिलाफत राशिदीन के बाद आया उमय्यद पीरियड और इसके बाद अब्बासी खिलाफत। इसी दौरान मुसलमान, ज्यूज, क्रिश्चियन सारे ही जेरूसलम में रहने लगे खुशी से। ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियन सब अपने तरीके से इबादत करते थे और किसी को भी किसी भी तरह का डर नहीं था। लेकिन फिर 1099 में क्रूसेडर्स अटैक करते हैं जेरूसलम पर और उस पर कब्जा करते हैं। क्रूसेडर्स वहाँ सब कुछ तबाह करते हैं। मुसलमान और ज्यूज को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। मैं मुस्लिम सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि लोकल्स की बात कर रहा हूँ। किसी को भी नहीं छोड़ा गया। और जो डोम ऑफ रॉक है उसे क्रिश्चियन चर्च बनाया गया और जो मस्जिद अल-अक्सा है उसे स्टेबल बनाया गया गुर्डू के लिए। क्रूसेडर्स का ये रूल लगभग 1187 तक रहा और फिर जेरूसलम को इनसे आजाद करता है द ग्रेट सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अलाउ करता है ज्यूज और क्रिश्चियन सेटलमेंट्स को जेरूसलम में, यानी वो वहाँ पर रह सकते हैं। और जो डोम ऑफ रॉक है उसे वापस मुसलमानों के लिए खोला जाता है। इवन आज भी क्रिश्चियंस बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की। इसके बाद जेरूसलम मेनली मुसलमानों के अंडर ही रहा और हर किसी को जेरूसलम में रहने और इबादत करने की इजाजत थी। अगर हम पर्टिकुलरली ज्यूज की बात करें तो ज्यूज मुस्लिम लैंड्स में ज्यादा सेफ थे। वो दूसरी जगहों से मुस्लिम लैंड्स पर आते क्योंकि वो यहाँ ज्यादा सेफ थे। इवन के गोल्डन एज ऑफ ज्यूज was under Islamic rule। इवन की खुद ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि जब ज्यूज को दुनिया में ऑप्रेस किया जाता था वही मुस्लिम रूल के अंडर उन्हें फ्रीडम्स दी गई थी। इतना ही नहीं, मुस्लिम रूल के अंडर ही जेरूसलम सिटी को 4 पार्ट्स या क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया था। आर्मेनियन क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर, ज्यूइश क्वार्टर और मुस्लिम क्वार्टर। इन चारों को ऐसे डिवाइड किया गया था कि हर रिलीजन की होली प्लेस
उन्हीं के पास रहे। फॉर एग्जाम्पल ज्यूइश क्वार्टर में ही उनकी वेलिंग वॉल थी और क्रिश्चियन क्वार्टर में चर्च ऑफ होली सेपरेटर। इस दौरान तो सब कुछ ठीक था। अगर आपने गौर किया हो तो जब भी लड़ाई होती थी तो क्रिश्चियंस या ज्यूज की होती थी या मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस की होती थी। कभी भी लड़ाई ज्यूज और मुसलमानों की नहीं हुई रिलीजन के नाम पर। लेकिन फिर आज क्या हुआ? क्यों ऐसी हालत है कि हम हर हफ्ते इतनी दर्दनाक न्यूज़ सुनते हैं? इसका सिर्फ एक रीजन है, ज़ायोनिज्म। ये जानते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि मेरा फोन इतना बड़ा वीडियो एडिट नहीं कर पाएगा। टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम।